यूज करते थे, अभी भी वो आप यूज करेंगे वो सीधा गेट पर जाएंगे इमरजेंसी एग्जिट में। और नीचे कॉलेज बिल्डिंग है, स्विमिंग पूल, अनाज के गोदाम, उधर से गंदम निकाली है 5,000 साल पुरानी, वो गंदम मार कहते अंदम जो मिली है तो कहते हैं ये अनाज स्टोर करते होंगे। बहुत बड़ी राजी है। ये आप गेट से आए होंगे, ये रिमेन्स इधर से भी देखी उधर से भी देखी, तो इनकी खुदाई नहीं हुई है, खुद रखी है कि बाहर के लोग विजिट आए तो देखें। तो असल में वो जोड़ के साथ तो असल कंडीशन की यही है। और ये उन्हीं मुजावरों के कमरे जो इनकी पूजा पाठ करके देखभाल करके जरा आज करते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएंगे 5000 साल पुरानी सन की तहजीब मोहनजोदड़ो। नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें क्योंकि आपको मज़ीद मालूमात मिल सके। फाइनली गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं मोहनजोदड़ो पर। मज़ीद मालूमात हम आपको आगे चलकर शेयर करेंगे। दीवार पर बनी हुई पेंटिंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस ज़माने के लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरती थी। सर जॉन मार्शल के ज़ेरे इस्तेमाल में जो गाड़ी थी वो भी हम आपको दिखाएंगे, जो इंतज़ामिया ने महफूज कर रखी है। ये गाड़ी है जो सर जॉन मार्शल इस्तेमाल किया करते थे। ये बैलगाड़ियाँ और किंग प्रेस्ट के मुजस्मे और डांसिंग गर्ल के मुजस्मे हैं। आप देख सकते हैं ये लोग जहाँ पर सेल करते हैं। और ये भी देखें, मिट्टी से बनी हुई मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो लोग मोहनजोदड़ो पर आते हैं वो अपने दोस्तों के लिए यहाँ से गिफ्ट लेके जाते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को देखकर आप कोई ना कोई गिफ्ट किसी के लिए ज़रूर लेंगे। वहीद भाई को तो देखो जैसे हमारे साथ ही नहीं है, चले जा रहे हैं। वहीद भाई, ये क्या सीन है? ये उस टाइम की आबादी थी? जी, ये उसी टाइम की आबादी थी। अच्छा। जो उधर लोग रहा करते थे। मतलब ये उनकी तर्ज तामीर देखो, ये कैसी, उस दौर में भी इनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। 5000 साल पुरानी तहजीब मोहनजोदड़ो, जो सिंध के शहर लाड़काना से 28 किलोमीटर के मुफासले पर है। मोहनजोदड़ो 555 एकड़ पर मुश्तमिल है। ये जो पकी ईंटें आप देख रहे हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये ईंटें उस जमाने की हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो 1912 में दरियाफ्त हुआ।
नाजरीन, 1925 में सर जॉन मार्शल की सरबराही में मोहनजोदारो की खुदाई हुई थी। अगर मोहनजोदारो की खुदाई की बात की जाए तो खुदाई सिर्फ 10% हुई थी, जबकि 90% खुदाई अभी तक नहीं हुई। मोहनजोदारो में बसने वाले लोगों की लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ के लोगों की लैंग्वेज आज तक किसी को समझ में नहीं आई, जबकि अभी तक मोहनजोदारो में बसने वाले लोगों की लैंग्वेज के बारे में तहकीक का अमल जारी है। मोहनजोदारो के बारे में कुछ रवायात हैं कि ये शहर सैलाब की वजह से 7 मरतबा उजड़ा और फिर बसा, क्योंकि ये शहर दरियाए सिंध के किनारे के नज़दीक है। तहकीक माहिरीन का कहना है मोहनजोदारो में 50 से 60 हज़ार लोग रहा करते थे। यहाँ के लोग गंदम और कपास की काश्त करते थे। और ये डबल रिंग वाला कुआं है। यहाँ पर ये एक कुआं नहीं, यहाँ पर 700 के करीब कुएं थे, जिससे उस ज़माने के लोग पीने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करते थे। उस ज़माने के लोग इतने रोशन ख्याल थे, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं उनका ड्रेनेज सिस्टम देखकर। उस ज़माने के लोगों को भी अपनी सेहत का ख्याल रहता था। नाला कहते हैं इसको, लेकिन ये वो होगा मतलब छोटा। ये जो कमरे ये किंग क्रेस्ट के जो मुजावर थे, ये उनके कमरे जो किंग क्रेस्ट की पूजा करते थे। आगे चलते हैं मोहनजोदारो की इंतजामिया का एक बंदा लोगों को मोहनजोदारो के बारे में बता रहा है। उसकी सुनते हैं कि वो क्या बता रहा है। नीचे भी कुएं, ऊपर भी कुएं, छतों की लेवल पे, क्योंकि हम जैसे पानी की छतों के ऊपर, तो ये कुआं ही ऊपर ले जाते थे। और ये उन्हीं मुजावर के कमरे बने हुए जो इनकी पूजा पाठ करके देखभाल करके इधर आश करते थे। आश में अल्लाह आती जो चीज़ें हमें खुदाई में से मिली है, उन्हीं चीज़ों को देख के नाम रखे हुए हैं, क्योंकि लैंग्वेज का पता पूरी दुनिया ने सर्च किया, आज तक किसी को समझ में नहीं है। सही बात है ये, बिल्कुल आप सही। ये इसका फोटो आपको दिखाई देगा, अभी भी 20 वाले नोट के पिछले वाले से भी, क्योंकि ये मंदिर है 1600 साल बाद का। मोहनजोदाड़ो से इस चीज़ का ताल्लुक है, क्योंकि ये बाद में बनाया 1600 साल बाद। और ये आर्टिजन एरिया लेबर कॉलोनी, जहाँ से हमें डांसिंग हेड का मुजस्मा मिला, जिसे संबारा कहते हैं। उनका जो मुजस्मा है ये असली जो है वो इंडिया में है ना, वो इंडिया में इधर से लेके उठा के दिल्ली म्यूजियम में पड़ा हुआ है। और बहुत सी काफी चीजें जो है इधर से लेके गए हैं। तो लाशें हमें उधर से मिली हुई आर्टिजन एरिया में। आर्टिजन एरिया जो कपड़ा बनाते थे, कप बर्तन बनाते थे, उनको कलर करते थे। ये मट्टी पेटी में दरिया सिंध तक चले गए, इनकी खुदाई नहीं हुई, क्योंकि ये 10% खुदा हुआ है। तेरा भी बहुत बड़ी है, 555 एकड़ में। तो ये रहा ये बीच के एरिया, चीफ हाउस, असेंबली हॉल, शॉपिंग स्टोर, ये मुकम्मल उनके घर बने हुए हैं। ये रहा ये सिक्योरिटी निज़ाम है, सामने एडमिनिस्ट्रेशन है। और एक गली मिली है, इसको कहते हैं डिविनिटी स्ट्रीट गली। इमरजेंसी होती थी तब यूज़ करते थे, अभी भी वो आप यूज़ करेंगे सीधा गेट पर जाएंगे इमरजेंसी। और नीचे कॉलेज बिल्डिंग है, स्विमिंग पूल, अनाज के गोदाम, उधर से गंदम निकालिए 5000 साल पुरानी। वो गंदम मार्केट थी, गंदम जो मिली है तो कहते हैं ये नाज स्टोर करते हैं। बहुत बड़ी रावी है, जो आप गेट से आएंगे ये रूमेंट इधर से भी देखिए, उधर से भी देखिए। तो इनकी खुदाई नहीं हुई है, खुद रखी है कि बाहर के लोग विजिट आएंगे देखें। तो असल में वो जोड़ के साथ असल कंडीशन की यही है। और ये उन्हीं मुजावरों के कमरे जो इनकी पूजा पाठ करके देखभाल करके इधर आश करते थे, जो पुजारी थे। पुजारी। वो कुछ लोग आते हैं कहते हैं ये दीवारें भित्ते हमारे गाँव में भी हम टिकट भर के, इधर कुछ नहीं है। उनको पता नहीं है, तो वो हेरिटेज साइड है। ये 5000 साल पुरानी तहजीब। मार यही कहते हैं ये तबाही का कारण वो फ्लड है।
फ्लड की वजह से सारा शहर तबाह हुआ है। मोहनजोदारो में बसने वाले लोगों के मजहब की अगर बात करें तो कुछ रवायात हैं कि बुद्ध मत मजहब के लोग यहाँ रहा करते थे, जो पानी और आग की पूजा करते थे। भाई से पूछ लो इसका तफसील आपको बताएगा। भाई ये 5000 साल पुरानी इसकी तहजीब है मोहनजोदारो की। ये जो है ये इंप्रेस का मुजस्मा है और ये जो जुबान लगी हुई है लैंग्वेज, इसके बारे में अभी तक तहकीक चल रही है। किसी को पता नहीं है। नहीं, अभी तक किसी को पता नहीं। 5000 ये इधर का बादशाह नाम लिखा हुआ है। नहीं, नाम का भी किसी को पता नहीं नाम है या और कुछ है। ये लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आ रही। इधर ये जो जबान है ना, ये किसी को मालूम नहीं हो सका आज तक। ये वही कंफर्म नहीं कर सका आगे लिखा हुआ क्या है। Was I in your bill? No. Exactly. So okay. ये मुजस्मा जो आप देख रहे हैं, ये मुजस्मा डांसिंग गर्ल का है। खुदाई के वक्त इसी हालत में इंतजामिया को मुजस्मा मिला था, तभी से इसका नाम डांसिंग गर्ल रखा गया, जबकि डांसिंग गर्ल का असली मुजस्मा इंडिया के म्यूजियम में है। ये मुजस्मा डुप्लीकेट है। बहुत सी चीज़ें मोहनजोदारो की इंडिया और फ्रांस के म्यूजियम में आज भी मौजूद हैं। और ये म्यूजियम की एरिया है। ऊपर चलकर हम आपको दिखाएंगे जो इंतजामिया को खुदाई से चीजें मिली थी। ये मोहनजोदारो का मुकम्मल व्यू है। बहुत ही खूबसूरत था खंडरात से पहले। ये मिट्टी के बर्तन हैं, आप देख सकते हैं, और साथ में कश्ती भी है। उस जमाने के लोग कश्ती का भी इस्तेमाल किया करते थे। और ये कंघी भी है, आप देख सकते हैं। और ये मुख्तलिफ किस्म की प्लेट्स हैं जो खाने के लिए इस्तेमाल होती थी उस ज़माने में। और ये उन लोगों के बच्चों के खिलौने हैं मिट्टी के, और साथ में बैलगाड़ी भी है। और ये ज्वेलरी है जो उस ज़माने की औरतें इस्तेमाल किया करती थी। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं इसमें जो इंतज़ामिया ने महफूज कर ली हैं। और ये मुख्तलिफ कापर के टुकड़े हैं जो इंतज़ामिया को खुदाई से मिले थे। और ये कापर की प्लेट्स हैं, ये भी इंतज़ामिया को खुदाई से मिली थी। और ये पकी ईंटें हैं जो उस ज़माने के लोग बनाया करते थे। और
ये उनके दिफाई औजार थे जो अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करते थे। ये इंसानी जिस्म की हड्डियां हैं, आप देख सकते हैं। ये इंतज़ामिया ने महफूज कर ली हैं। ये चीज़ें देखकर अंदाज़ा होता है उन लोगों के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। उस ज़माने में जब साइंस का नाम निशान भी मौजूद नहीं था और वो लोग ज़रूरियात की मुख्तलिफ चीज़ें बनाते थे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले किसी टॉपिक पर, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। स्टोरी अगर अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल फॉर यू नॉलेज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।